शायद मैथ का सबसे आसान काम होता है सॉल्विंग वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज एक ऐसा ही सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूं जहां पे एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2y minus 1 is equal to y cube plus 1। पॉज द वीडियो, ट्राई एंड देखते हैं अपने को आता है कि नहीं आता है। Unlike yesterday's question, this one cannot be solved simply by applying logic. Over here, you need to know the theory. अब आप इसको अगर क्यूब करोगे, है ना, काफी लोगों ने ये ट्राई किया होगा कि भाई लेट्स से we cube both the sides, then you are going to get y raised to 9, and y raised to 9 फिर solve करना will be next to impossible. On the other hand, what we can do is, so what I'll do is, I'll write this as cube root of 2y minus 1, that will become y cube plus 1 divided by 2. Let's say we replace y cube plus 1 by 2 with x. So we put x equal to y cube plus 1 divided by 2. So that means cube root of 2y minus 1 will become x. So 2y minus 1 will become x cube and y in this case will become x cube plus 1 divided by 2. अब आप ऑब्जर्व करिए, x was y cube plus 1 divided by 2 and y is x cube plus 1 divided by 2. That means I can have some function, right, g of y, where y will become g of x and x will become g of y. Also, you need to note that the function, right, in this case y cube plus 1 by 2 is a monotonically increasing function. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन का नेचर कुछ ऐसा होगा, है ना। एक काम करते हैं ना, मैं आपको एग्जैक्ट फंक्शन दिखा देता हूं डेस्मोस के ऊपर, वहां पे मैंने रखा हुआ ही है। So this is the website desmos.com, right? I recommend आप ये वेबसाइट यूज करिए टू प्लॉट वेरियस ग्राफ्स। अब यहाँ पे हमने रखा हुआ है x cube plus 1 by 2, ठीक है, वो प्लॉट किया है। आप at a time you can plot many graphs, right? Now as you can see, for a distinct point, right, मान लो ये वाला आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, 2 पे, तो 2 पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगा और आप पॉइंट अगर चेंज करते हो ना, राइट, एक्स एक्सिस पे आप मान लो पॉइंट चेंज कर रहे हो, सो द वैल्यू ऑफ योर y कोऑर्डिनेट विल चेंज। तो अगर मैं आपको यहां पे ऐसा बोलूं कि भाई g of x1 is equal to g of x2, that is possible only and only if x1 is equal to x2. This is not true for all functions, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको mod x मान लो फंक्शन देता आपको, ठीक है। सो लेट्स से हमारा फंक्शन होता कि g of y is equal to mod of y, ठीक है, g of y is mod of y। अब ऐसे में अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि भाई g of y1 is equal to g of y2, ठीक है, g of y1 is equal to g of y2. Now I cannot say that means y1 has to be equal to y2, because अगर आप 2 का मॉड लोगे तो वो 2 आएगा, -2 का मॉड लोगे वो भी 2 आएगा, but that is not possible in our case। हमारा फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। So that means x equal to y होगा अपने केस में, पक्की बात। So x is y cube plus 1 by 2, y is x cube plus 1 by 2 and the function is monotonically increasing function, so we can say that x equal to y ही होगा, पक्की बात। आप ऐसा भी देख सकते थे एक्चुअली, जिनको फंक्शंस का ठीक ठाक नॉलेज है, कि आप जब यहां पे देख रहे हो क्यूब रूट ऑफ 2y minus 1 इक्वल टू y cube plus 1 by 2, तो इसका अगर आप इनवर्स फंक्शन निकालते तो वो क्यूब रूट ऑफ 2y minus 1 ही आएगा। सो दीज टू आर नथिंग बट इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। अब इसको सॉल्व करना, राइट, आई थिंक दैट विल बी एन इजी टास्क नाउ। सो व्हाट वी कैन से इज कि यहां पे x के बदले y रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्लियर कर दूं। सो y cube plus 1 इक्वल टू 2y आ गया। सो वी कैन से दैट y cube plus 1 equal to 2y. So y cube minus 2y plus 1 is equal to 0. As you can see, sum of all the coefficient is 0 and hence y minus 1 has to be a factor. So इसका फैक्टर आ जाएगा y minus 1, तो अंदर बच जाएगा y square plus y minus 1 equal to 0, right, equal to 0. Now this will give me y equal to 1, ठीक है, यहां से आ गया मेरा y equal to 1। अच्छा, ये आपका एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है, बाय डिस्क्रिमिनेंट यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। सो आपके इसके दो सोल्यूशन आएंगे, -1
प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट विल बिकम रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपके रूट आ गए 1, दूसरा रूट हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 बाई 2, और तीसरा रूट आ गया -1 माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, अमेजिंग क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। सिंपल आपको दिया था एक इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर, बस सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको क्यूब करेंगे तो रायता फैल जाएगा, पक्की बात है ना। चलिए, this was today's question. You are following Aristotle Olympiad series where we give one awesome question every day. I'll see you tomorrow with another beautiful question.